दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट आप लोग देख सकते हैं, एडेड कॉलेजों में भर्ती के लिए आवेदन 19 सितंबर से। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में लिपिक व शिक्षणेतर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 19 सितंबर से लिए जाएंगे। विद्यालयवार विज्ञापन जारी किए जाएंगे और इसे माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाएगा। 16 दिसंबर तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2000 से ज़्यादा लिपिकों के पद रिक्त हैं। राज्य सरकार पहली बार नए नियमों के तहत भर्ती करने जा रही है। अभी तक भर्तियां प्रबंधन के मार्फत से होती आई हैं। ये भर्तियां ऑफलाइन होंगी। इसमें पीटी में 50 अंक पाने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। इसकी समय सारणी जारी कर दी गई है। प्रबंध तंत्र सभी पदों का विवरण डीआईओएस को भेजेंगे। डीआईओएस निदेशक को प्रस्ताव भेजेंगे। उसके बाद अप्रूवल होगा। वहाँ से अप्रूवल के बाद कॉलेज वार यहाँ पर विज्ञापन जारी किए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अभी जो पदों की संख्या निकल करके आई है वो करीब 3000 पदों की संख्या निकल करके आई है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 3000 लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। ठीक है, तो यहाँ पर पदों की संख्या 3000 दी गई, लेकिन ये पद अभी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में 4512 एडेड माध्यमिक कॉलेज हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पदों की संख्या शुरुआती तौर पर निकल के आई वो करीब 3000 है और 10 अगस्त को भर्ती का आदेश जारी होगा और 19 सितंबर को विज्ञापन जारी होगा। मतलब 19 सितंबर से विज्ञापन आना शुरू हो जाएंगे। कॉलेज वार विज्ञापन आएंगे। इसमें 12वीं पास जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और पीटी में आपका 50% यहाँ पर मांगा गया है और साथ में यहाँ पर ये बोला गया है कि ट्रिपल सी भी होना चाहिए। ट्रिपल सी के समकक्ष में कई सारी डिग्री हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि ट्रिपल सी के समकक्ष में कौन कौन सी डिग्री वैलिड होंगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, फिलहाल आप सभी के लिए एक अच्छी भर्ती है। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहें तो तैयार हो जाएं। ऑफलाइन इसके आवेदन जारी होंगे। आप लोगों को जो है रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं कल, तो अगर आप नहीं देखा है तो देख सकते हैं। पीसीएस परीक्षा 2021 का साक्षात्कार 21 जुलाई से। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा का मेंस का परिणाम जारी कर दिया था और अब साक्षात्कार की जो तिथि है वो भी जारी कर दी गई है। 21 जुलाई से 5 अगस्त तक इंटरव्यू करवाया जाएगा। इंटरव्यू आयोग परिसर में होगा। इस बार पीसीएस भर्ती को समय से पूरी करने में सक्रियता दिखाई गई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो इसके एडमिट कार्ड वगैरह हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और 623 पदों के सापेक्ष में 1285 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल घोषित किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। ये अभ्यर्थी अब 21 जुलाई से परीक्षा देंगे। पुलिस विभाग की अपडेट है कि यूपी पुलिस में आज होने वाली ग्रुप डी की प्रोन्नति परीक्षा 2 सप्ताह टली। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब 1 अगस्त को लिया जाएगा इम्तहान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति के लिए 15 जुलाई से होने वाली लिखित परीक्षा 2 हफ्ते बाद लेने का निर्देश दिया है ताकि कर्मचारी परीक्षा की तैयारी कर सकें। अब परीक्षा 1 अगस्त को करवाई जाएगी। याचियों का कहना था कि नियम बी के तहत पद के भर्ती की सूचना जारी करते समय परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में देरी से पाठ्यक्रम देने से तैयारी का मौका नहीं मिला। इसलिए लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए समय दिया जाए। कोर्ट ने शुक्रवार यानी 15 जुलाई को हो रही परीक्षा को 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। यानी अब परीक्षा ये 1 जुलाई के आसपास होगी। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर के अपडेट है कि ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए नहीं होंगी अतिरिक्त सीटें। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय के नए शैक्षिक सत्र 22-23 में ईडब्ल्यूएस कोटे के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कोटा के छात्रों को अनारक्षित वर्ग की सीटों में ही हिस्सेदारी दी जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आप लोग जानते होंगे जनरल के जो भी अभ्यर्थी हैं जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनको इसका लाभ मिलता है और इसके लिए छात्र मांग कर रहे हैं कि जो सीटें अतिरिक्त दी जाएँ। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि जो जनरल की सीटें हैं उसी में ही आपको हिस्सेदारी दी जाएगी। प्रयागराज के डीआईओएस समेत 5 अफसर निलंबित। छात्रवृत्ति घोटाले व मान्यता में धांधली पर सीएम योगी सख्त।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के जुड़े 2 मामलों में बड़ी कार्रवाई कर दी। उन्होंने होम्योपैथिक कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के मामले में 2 रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया। वहीं लखनऊ के सेंटिनियल हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में मेथोडिस्ट चर्च स्कूल को गलत ढंग से मान्यता देने पर लखनऊ के बीएसए विजय प्रताप सिंह और तत्कालीन मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक पीएन सिंह और डिप्टी रजिस्ट्रार विनय कुमार श्रीवास्तव निलंबित कर दिए गए। तो आपको बता दें, पीएन सिंह ये भी हाल ही में प्रयागराज के डीआईओएस बने थे और मान्यता में गलत देने के चक्कर में ये अब निलंबित कर दिए गए हैं। बहुत कम समय के लिए ये जो है डीआईओएस प्रयागराज के रहे हैं। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर अपडेटेड टीजीटी पीजीटी में आवेदन तिथि बढ़ाए जाने को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि रजिस्ट्रेशन की और फीस पेमेंट की डेट समाप्त हो चुकी है। आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने की जो डेट है वो 16 जुलाई है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पेमेंट कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी इनकी पेमेंट डिटेल्स साइट पर अपडेट नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से ये फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कल मुझे 2-3 छात्रों ने कांटेक्ट किया, ठीक है, किसी का पेमेंट 12 जुलाई का, किसी का पेमेंट 2 जुलाई का, किसी का पेमेंट जो है वो 5 जुलाई का है। लेकिन समझ लीजिए 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक ये छात्र जो अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि साइट पर पेमेंट डिटेल्स ही अपडेट नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से यहाँ पर मांग की गई है कि वेबसाइट पर पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, ऐसे में अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है और इसलिए जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो बढ़ाई जाए। चलिए बात इसके बाद अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर देखिए है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग है। आप लोग जानते होंगे कि जो भर्तियाँ आई हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की या कलर की, वो एडेड इंटर कॉलेजों में आई हैं। वहीं पर राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर रवि भूषण ने भी मांग किया है निदेशक को पत्र लेकर के हाई स्कूल और राजकीय मॉडल इंटर कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की है। उनका कहना है कि विद्यालयों की स्थापना से आज तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई है। इससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, यहाँ तक कि प्रधानाचार्य और शिक्षकों के कक्षों के ताले खोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी मांग की गई है कि प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, सफाई कर्मी की नियमानुसार भर्ती की जाए। लोक सेवा आयोग से देखिए एक अपडेट आई कि माइनस मार्किंग सफलता के मानक पर नहीं दिया जवाब। सूचना के अधिकार के तहत निर्णयों की प्रति देने से लोक सेवा आयोग ने किया इनकार। लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं में माइनस मार्किंग और सफलता के मानक से संबंधित निर्णय पर जवाब देने को तैयार नहीं है। एक अभ्यर्थी की ओर से सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल में आयोग की ओर से कहा गया कि यह निर्णय आयोग की आंतरिक व्यवस्था का भाग है, इसलिए निर्णयों की प्रति नहीं दी जा सकती है। इस मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों ने यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार छात्र संदेह जताते रहते हैं, कारण लोक सेवा आयोग कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाता है। इस वजह से यहाँ पर एक बार फिर से आयोग को निशाने पर लिया गया है कि माइनस मार्किंग सफलता के मानक आयोग ने नहीं जारी किए गए हैं और इस मुद्दे पर जो है छात्र जो है वो सवाल उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।